श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचरितमानस की जय। ओम शिव ओम शिव। आज हम लोग पढ़ेंगे अरण्यकांड। दोहा 4। विनती करि मुनि नाई शिव, कह कर जोरी बहोर। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजै मति मोर। जय सिया राम जय जय सिया राम। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषिपतिनी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहित्राए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानि भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन दीन, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति व्रत, पति पद प्रेमा। विनती करि मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठ वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र व आभूषण पहनाए, जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानि भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखहि चारी। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखत कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल राई, सोने के क्षत्रिय श्रुति यस कहाई। बिनु अवसर भय तेरह जोई,
पति वंचक पर पतिरति करई, गौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। ब्रीनु श्रम नारी परम गति लाई, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गाई। पति प्रतिकुल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज पावनी नारी पति सेवक, शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चार्य, जहु तुलसी का हरि प्रिया। जग प्रतिव्रता चार विधि आहे, वेद पुराण संत सब आहे। वेद पुराण संत सब कहाहे। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखत कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनुओ शर भय 13 जोई, जाने अधम नारी जग सोई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रो नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही समको खोटी। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति पर प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज पावनी नारी पति सेवक सुभगति लहई। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करहि रामा। तो ही प्राण प्रिय राम कहियो, कथा संसार हित राम सिया रामा। जय सिया रामा जय सिया रामा, जय सिया रामा जय सिया रामा। सुनि जानकी परम सुख पावा, शारदता सुचरण शिरुनावा। तब मुनि सनक कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बनयाना। संतत मोह पर कृपा स्नेह, संतत मोह पर कृपा करे हूँ। सेवक जानी तजेहु जनने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपायज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भज तुम ही सब देव विदाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ता
कर सील कस अस होई। केहि विधि कहो जाहूँ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामे। अस कहे प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। सुन सीता तब नाम सुमिरि, नारी पतिव्रत करहीं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता चरण सिरुनावा। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजेहूँ जन नेहूँ। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जास कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ वादी। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिसकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हारी सब देव बिदाई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भेजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न हो। केहि विधि कहो जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामे। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूर्ण, चनयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीक जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावही। रघुवीर चरित पुनीत निश दिन, दास तुलसी गावही। कलिमल शमन दमन मन, राम सुजस सुख मोह। सादर सुनहि जतिन पर, राम रहि अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जपा। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहित चतुर नर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बने सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बन बेस बनाए अति काछे। उभय बीच श्री सोय विकैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। जह तह जाय देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिलाय सुर विराध मग जाता, आवतहि रघुवीर निपाता। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल।
श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कुश धर्म न ज्ञान न जोग जपा। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनिपद कमल नाय कर शीशा, चले बन्ही सुर नर मुनि ईशा। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोएब कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाए देव रघुराया, करही मेघ जहाँ टहना बछाया। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरते रुचिर रूप ते पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जा मुनि शरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म शरभंग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह मुनिक सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के धामा, सुनऊ श्रवण बनये रामा। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ाने छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन कृपा जानी जन दीना। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निज पन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तन त्यागी। जोग जाग्य जप जप तब व्रत कीना, प्रभु कह देई भगति बर लीना। यही विधि सर रच मुनि शरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। श्री राम जी के हाथ से मरते उसके तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त किया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछ देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलूं न। जोग यज्ञ जप व्रत कीना, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना। प्रभु कह दे भगति बर लेना। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था
सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय।